बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा शेख, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची। बीएससी पार्ट 2 का पेपर 3 है मैकेनिक्स का, जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं शॉम सीरीज़ की बुक से। हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को बताए गए थे अटैम्प्ट किए होंगे और आसानी से आप लोगों से सॉल्व भी हो गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है वो डेल ऑपरेटर कहलाता है, जिसको हम नाबला भी कहते हैं। ये हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और इसको हम वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। डेल हमारे पास एक वेक्टर होता है और ये एक आम वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। डेल हमारे पास बराबर होता है डाबा बाय डाबा एक्स आई प्लस डाबा बाय जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड के। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है, जिसको हम नाबला भी कहते हैं। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं एक तो हमको लिखने में आसानी हो, हमें याद रखने में आसानी हो। हम शॉर्ट हैंड फॉर्म इसको कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम इस डेल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। देखते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ग्रेडियंट को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज़ या डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ अ फंक्शन हमारे पास ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट हमारे पास जो है वो वेक्टर होता है, लेकिन हम अगर यहाँ पे f देखें, f हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। अगर हम f को डिफ़ाइन करें x y z से और अगर हम उसका ग्रेडियंट लें, नाउ व्हाट इज़ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट ऑफ f अगर हम लें, ये याद रखें कि f हमारे पास स्केलर है और डेल हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास किस तरह से हम लिख सकते हैं? डेल अभी हमने देखा क्या है हमारे पास, डेल बाय डाबा एक्स आई प्लस डाबा बाय डाबा वाई जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड के एफ। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, इस डेल ऑपरेटर को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाबा बाय डाबा एक्स एफ प्लस डाबा बाय डाबा वाई एफ जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड एफ के। लिखने में आसानी है ना, हम ये पूरा इस तरह से लिखें, ग्रेडियंट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करें, या हम सिर्फ डेल एफ लिखें। तो ये हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है ये बेसिकली इन तीनों को, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को डिफ़ाइन करने के लिए एक आसान, एक छोटा सा, एक सिंपल सी नोटेशन है जिसको हम डेल या नाबला कहते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए जो चीज़ देखना इम्पॉर्टेंट है वो ये कि f हमारे पास एक स्केलर फंक्शन था, डेल हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो इसका रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास आई जे के की फॉर्म में आता है। मतलब जो ग्रेडियंट है हमारे पास वो वेक्टर की फॉर्म में होता है। इसकी हम एक दो फार्मूलाज देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो और फिर हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि डेल, अगर हमारे पास दो स्केलर फंक्शंस हैं तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा डेल फाई प्लस डेल यू के, या हम इसको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस यू इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू।
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ़ फाई इज़ एक डिफ़ाइन किया हुआ फंक्शन, फाइंड डेल फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 - 2 एंड -1। हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल फाई हमारे पास क्या है। हम डेल फाई को लिखते हैं डाबा बाय डाबा एक्स आई प्लस डाबा बाय डाबा वाई जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड के। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास वेक्टर है और फाई हमारे पास है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा डाबा बाय डाबा एक्स 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई प्लस डाबा बाय डाबा वाई 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डाबा बाय डाबा जेड 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर के जे। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे का मतलब ये कि y और z हमारे पास कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6xy। ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि y z दोनों हमारे पास एज कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास ये 3x² हो जाएगा, 3x² माइनस 3y² जेड स्क्वायर जे प्लस जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -2y³ z के। कह रहे हैं एट 1 - 2 एंड -1। जब हम इन वैल्यूज़ को x, y और z की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 1 - 2i प्लस 3 और 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस 3 - 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जे -2 - 2 क्यूब -1 k and this will be equals to -12i -9j -16k। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई इफ फाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसके फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो कि हमको पता है बराबर होता है x² प्लस y² प्लस z² के रूट के। या हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ। चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है फाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, तो हमारे पास लॉग ऑफ आर किसके बराबर हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं हाफ लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। अब हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया डाबा बाय डाबा x हाफ ऑफ log of x² प्लस y² प्लस z² i प्लस डाबा बाय डाबा y हाफ ऑफ log of
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस डाबा बाई डाबा जेड हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। हम जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम लेंगे तो वाई और जेड हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स और जेड हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो एक्स और वाई हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल ऑफ फाई या ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। उससे पहले हमारे पास लॉग है। लॉग का मतलब ये कि हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 2x। फिर जब हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y जे, और विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/log है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं लॉग का तो हमारे पास वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाता है, और फिर चेन रूल के तहत हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं पूरे फंक्शन का। तो हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू जेड हम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट से इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2z। अच्छा जी, ये 2's हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, और अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारे पास किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर r के। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, अगर हम इसको रूट में ले लें तो ये हमारे पास r के बराबर है। तो ये रूट में तो नहीं है, हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर है पोजीशन वेक्टर r डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ r हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ के बराबर है। इसका रेसिप्रोकल है जिसका हमें ग्रेडियंट लेना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डाबा बाई डाबा एक्स 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई टू द पावर हाफ। प्लस डाबा बाय डाबा वाई 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ के। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पास किसके बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पावर हाफ है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर -½ हो जाएगी। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ माइनस वन, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/2 आई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का चेन रूल लगाएंगे। दोबारा हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास y और z विल बिहेव एज कांस्टेंट, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x i प्लस विद रिस्पेक्ट टू y ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, न्यूमरेटर में जाके पावर माइनस हाफ हो जाएगी। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर माइनस हाफ माइनस वन, माइनस 3/2 हो जाएगी, और डेरिवेटिव लेंगे दोबारा तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2i जे प्लस माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 2z के। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2's कैंसिल हो जाएंगे, ये 2's कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 कॉमन आ जाएगा, माइनस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर, न्यूमरेटर में माइनस 3/2 था, डिनोमिनेटर में 3/2 आ जाएगा, और हमारे पास ब्रैकेट में अंदर क्या बचा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हमारे पास बराबर है हमारे पोजीशन वेक्टर आर के, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आर क्यूब माइनस बी है, हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ हमारे पास आर के बराबर था, और ये 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया आर क्यूब। ये सब चीज़ें हम लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं, इसलिए दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको एक दफ़ा अगर आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है करने में। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट del Rn is equals to this। We know that R हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ है। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास R बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ के, तो हमारे पास आर एन बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 के। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी है वो ये कि आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या वो आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। अगर वो पोजीशन वेक्टर है तो वो या तो इस तरह से लिखा जाएगा या बोल्ड होगा, डार्क फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जैसे कि वेक्टर जो है वो हमेशा बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। तो अगर कि हमारे पास इस तरह से है कि बाकी फॉन्ट से जो है वो मोटा लग रहा है और या हमारे पास उसके ऊपर एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो पोजीशन वेक्टर है। अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो हमको ये पता है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन अगर वो हमारे पास लाइट लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई वेक्टर का निशान नहीं है, कोई एरो नहीं है, इसका मतलब ये कि वो उसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल आर एन इज इक्वल्स टू डाबा बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 I प्लस डाबा बाय डाबा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 j प्लस डाबा बाय डाबा z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 के। अच्छा जी, हम जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे वहाँ पर सबसे पहले तो पावर आ जाएगी n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में हमारे पास -1 हो जाएगा। फिर हम दोबारा चेन रूल हमारे पास अप्लाई होगा, फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 2x I। सिमिलरली n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 -1 j प्लस n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 -1 k। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन है वो है n/2, कॉमन है हमारे पास n/2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ -1 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x I प्लस 2y j प्लस 2z k। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, या पिछले स्टेप में ही हम 2s को कैंसिल भी कर सकते थे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू n, इसकी पावर अगर हम देखें तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 n-2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के बराबर है। अच्छा जी, अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर के। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा n r टू द पावर n-2 और ये हमारे पास बराबर है पोजीशन वेक्टर के, और यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट डेल फाई या ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट। फाई हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है। अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारे पास आर एक पोजीशन वेक्टर है, लेट आर be a position vector plus yj plus zk, इसके
सरफेस के ऊपर जो हमारे पास सरफेस फाई है उसके ऊपर एक पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी है, उसके ऊपर अगर ये एक पोजीशन वेक्टर आर है तो डी आर हमारे पास किसके बराबर होगा, डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेंजेंट प्लेन हो जाएगा उस सरफेस का पी के ऊपर। एक अगर हमारे पास सरफेस है और ये पॉइंट पी पर जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन आएगा वो हमारे पास ये डी आर है। अच्छा जी, अगर हम इस फाई का डेरिवेटिव लें डी फाई, तो हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है, हमने पिछले चैप्टर्स में किया हुआ है कि ये बराबर होता है, क्योंकि फाई जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी फाई डाबा फाई बाय डाबा एक्स डी एक्स प्लस डाबा फाई बाय डाबा वाई डी वाई प्लस डाबा फाई बाय डाबा जेड डी जेड। और चूँकि फाई हमारे पास एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो होगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ज़ीरो होगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये कि डी फाई हमारे पास बराबर है ज़ीरो के। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास हम अगर यहाँ पर डी एक्स की जगह आई लिखें, डी वाई की जगह जे लिखें, डी जेड की जगह के लिखें, अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश करें इसमें, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डाबा फाई बाय डाबा एक्स आई प्लस डाबा फाई बाय डाबा वाई जे प्लस डाबा फाई बाय डाबा जेड के। अब हमारे पास ये डी एक्स डी वाई और डी जेड कहाँ जाएगा, अगर हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट लें डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, जो कि हमारे पास डी आर के बराबर है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आया, ज़ीरो के बराबर। और डॉट प्रोडक्ट में जब हमारे पास ज़ीरो आता है इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास आ गया डेल फाई या ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी आर के साथ। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 2 - 3। यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डेल ले लेते हैं जो हमारे पास सरफेस दिया हुआ है। हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल, हमारे पास हो जाएगा डेल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग इसको पूरे स्टेप्स शो करेंगे और फिर आप मैच कीजिएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले हम लेंगे डाबा बाय डाबा एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2z आई। फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर जे, और जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, सेकंड टर्म में हमारे पास आएगा प्लस 2x के। और हमें उन्होंने बताया है कि कौन से पॉइंट पर है, हमारे पास 2 - 2 और 3 पर है, तो एट 2 - 2 3 हमारे पास वैल्यूज़ आप रखिए और देखें इसका आंसर आ रहा है -2i प्लस 4j प्लस 4k। इतना तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि आप लोग ख़ुद से उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके ये स्टेप कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को एक्स वाई जेड की जगह रखकर ये वेक्टर निकाल सकते हैं। अब हमको जो यूनिट नॉर्मल निकालना है, यूनिट नॉर्मल हमारे पास क्या है, सिंगल जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं जिस तरह से, तो हमारे पास क्या है -2i
unit normal to the surface is equals to minus 2i plus 4j plus 4k divided by under the root minus 2 square plus 4 square plus 4 square, and this is equals to minus 2i plus 4j plus 4k divided by ये 4 प्लस 16 ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 3. This is equals to minus 2i by 6 plus 4j by 6 plus 4k by 6, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k. हमारा यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस निकला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट द पॉइंट दिस. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमने ये देखा कि नॉर्मल निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट नॉर्मल निकाला. नॉर्मल बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है और अगर हमें इस पॉइंट पे हम देखें तो टेंजेंट हमारे पास टेंजेंट प्लेन इस तरह से आएगा जो कि परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के, और नॉर्मल जो है हमारे पास नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि कर्व के अंदर ये परपेंडिकुलर बनता है सेंटर में. अब हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर हम देखें और अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने ग्रेडियंट निकाला था, इस सरफेस का जो ग्रेडियंट निकाला था वो हमारे पास नॉर्मल आया था, और हमने यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया था. अब इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि इक्वेशन निकालें फॉर द टेंजेंट प्लेन. हमें इस प्लेन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है. उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये नॉर्मल हमको पता होना है इसकी इक्वेशन निकालने के लिए. दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो ये पॉइंट गिवन है. पॉइंट गिवन है 1 - 1 2. ये हमारे पास एक वेक्टर है इस टेंजेंट प्लेन के ऊपर. अगर हम सपोज कर लें कि वो ये इधर है ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट है 1 - 1 2, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं i - j + 2k. अगर हम इसको ले लें r0 और हम एक और यूनिट वेक्टर ले लें r, ये हमारे पास r0 है, और हमारे पास r किसके बराबर होता है xi + yj + zk. तो ये हमारे पास क्या हो गया r - r0 और ये r - r0 इस प्लेन के ऊपर है, टेंजेंट प्लेन के ऊपर है, और टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो कुछ भी है वो परपेंडिकुलर है इस नॉर्मल के. तो इसका मतलब ये हुआ कि r - r0 का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे नॉर्मल के साथ तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा. यहाँ से जो है हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं. इस फिगर को आपने समझ लिया है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल निकालेंगे. हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे पास r है पोजीशन वेक्टर xi + yj + zk, और हम जो ये हमारे पास पॉइंट गिवन है उससे हम एक और वेक्टर निकालते हैं, और वो हमारे पास किसके बराबर है i
माइनस जे प्लस 2k। और बेसिकली हम अपनी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे r माइनस आर नॉट डॉट n इक्वल्स टू 0 लेकर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें n चाहिए। n क्या है हमारे पास, नॉर्मल टू द सरफेस, और वो निकालने के लिए हम इस सरफेस का ग्रेडियंट लेंगे। मतलब हम डेल लेंगे 2xz² माइनस 3xy माइनस 4x। हमारे पास स्टेप्स आप लोग बच्चों खुद से करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। डेल डाबा बाय डाबा x इस पूरे फंक्शन का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2z² माइनस 3y माइनस 4i। हम इसका डेरिवेटिव अगर लें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म तो 0 के बराबर हो जाएगी, इसमें y की कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x, और इस यहाँ पे भी y की कोई टर्म नहीं, ये भी 0 हो जाएगा j, और प्लस z की टर्म सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है, तो हमारे पास हो जाएगा 4xz के। ये हमारे पास आया, और ये हमारे पास आया नॉर्मल टू द सरफेस। और इसका ये नॉर्मल एट पॉइंट 1 माइनस 1 2 क्या हो जाएगा, हम x y और z की जगह अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, कैलकुलेट आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। ये हो जाएगा 7i माइनस 3j प्लस 8k के बराबर। अब हमारे पास नॉर्मल आ गया, हमारे पास नॉर्मल मौजूद है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर r मौजूद है, r नॉट मौजूद है। हम इन सब को रख के और हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, xi माइन प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस i माइनस जे प्लस 2k डॉट n हमारे पास क्या है, 7i माइनस 3j प्लस 8k। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पहले करके आए हैं। प्लस माइनस किस तरह करना है, डॉट प्रोडक्ट किस तरह करना है, ये सब पहले किया हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, आप लोग पूरे स्टेप्स शो कीजिएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, xi माइनस i x माइनस 1 i, फिर y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस 1j, फिर प्लस z माइनस 2k, और इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 7i माइनस 3j प्लस 8k के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i डॉट i 1 है, j डॉट j 1 है, k डॉट k 1 है, i डॉट j 0 है, j डॉट k 0 है, k डॉट i 0 है। तो हमारे पास सिर्फ ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7x माइनस 1 माइनस 3y प्लस 1 प्लस 8z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये चंद एक क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।